हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस एश्योर्ड में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये हमने टेम्पलेट अपना तैयार कर लिया था। ये यूआई हमने अपने पिछली वीडियो में बना ली थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप इसको कार्ड्स में जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने ये डिज़ाइन बनाया, जो हमने ये यूआई कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करें, इनका लॉजिक कैसे लगाएं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है गाइस, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है। यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा मिल जाएगी। यहाँ पे आप जितना भी जो भी लॉजिक है या फिर जो भी आपका कोडिंग पार्ट है वो सभी कोडिंग पार्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें इनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जो हमारी एक्सएमएल फाइल थी, जो हमारी यूआई कंपोनेंट फाइल थी, उसमें आना है। एंड उस लेआउट में हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें कोई वर्क देना है, जिन पे हमें कोई लॉजिक लगाना है। तो वो कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे काउंट करने हैं एंड उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 8 कंपोनेंट्स हैं। एंटर योर टेक्स्ट में हम यूज़र से टेक्स्ट इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे यूज़र से रिपीटेशन लिमिट इनपुट करवाएंगे। यहाँ पे अगर यूज़र न्यू लाइन में चाहता है तो वो लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए ये भी चाहिए। स्टार्ट एंड रीसेट बटन भी चाहिए एंड यहाँ पे कॉपी शेयर बटन है एंड ये आउटपुट है। तो टोटल मिला के ये हो गए गाइस 8। तो यहाँ पे हमें इन 8 के 8 को डिफाइन करना है, कोई नेम देना है जिससे हम इनको कॉल कर सकें। तो कॉल हम इनको इनकी आईडी से करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनकी ये आईडी याद रखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आता हूँ एंड इस फाइल को भी यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ कौन सी है। तो अभी यहाँ पे हम इनको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिया था एडिट टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक एडिट टेक्स्ट लेंगे। तो ये हमने एडिट टेक्स्ट लिया, इसका हम कोई भी नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया गेट यूज़र इनपुट, या फिर सिंपली हम ये ले सकते हैं यूज़र इनपुट। तो ये हमने यहाँ पे इसका नेम दिया यूज़र इनपुट। उसके बाद क्या करेंगे, एक फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड होता है, हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी आईडी देंगे। ये जो हमारा रिसोर्स है, ये जो हमारी कंपोनेंट यूआई है, इसका क्या आईडी है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, r.id यानी रिसोर्स एंड .id, उसके बाद अगेन डॉट एंड जो इसकी आईडी है। तो यहाँ पे हमने ये इनपुट टेक्स्ट ले रखी थी, तो हम यहाँ पे इसका इनपुट टेक्स्ट, उसके बाद सेमीकोलन, इस लाइन को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप आईडी देख सकते हैं, इनपुट टेक्स्ट है। तो ये क्या है, तो ये फाइंड व्यू बाय आईडी जो है इस रिसोर्स को कॉल करने का एक मेथड है। और यहाँ पे जो ये एडिट टेक्स्ट हमने यूज़र इनपुट लिया है, ये हमें बता रहा है, ये इस प्रोग्राम को बताएगा, ये एप्लीकेशन को बताएगा कि जैसे ही मैं यूज़र इनपुट को कॉल करूँ, जैसे ही मैं यूज़र इनपुट को कॉल करूँ तो वो जो कॉल है वो इनपुट टेक्स्ट को हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो इसको असाइन की गई है यूज़र इनपुट को, इस एडिट टेक्स्ट को। हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.input भी कर सकते थे, लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए सिर्फ हम यूज़र इनपुट लेंगे। यहाँ पे हम हर जगह ये भी यूज़ कर सकते थे, पर बार बार ये यूज़ करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, कोड को रिपीट कर रहे हैं, बार बार कोड को रिपीट कर रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है कोड की रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम यूज़र इनपुट, इसको हम एक स्पेशल नेम दे रहे हैं ताकि बार बार हम इनको कॉल कर सकें। तो ऐसे ही हमने ये 8 के 8 जो पार्ट हैं, 8 के 8 कंपोनेंट्स यूआई को ऐसे ही हमने नेम देना है। फॉर एग्जांपल ये भी एडिट टेक्स्ट है, उसके बाद ये चेक बॉक्स है, ये बटन्स हैं। तो ऐसे करके हमने सभी को इनको क्या करना है, डिफाइन करना है यहाँ पे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से इनको डिफाइन कर देता हूँ। तो गाइज ये मैंने 8 कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एडिट टेक्स्ट यूज़र इनपुट की। तो ये एडिट टेक्स्ट हमारा हो गया ये वाला, इसमें हम जो है यूज़र का इनपुट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया हमने लिमिट, और लिमिट में हम लिमिट एंटर करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लिया न्यू लाइन नेम से, तो यहाँ पे हम न्यू लाइन लेंगे चेक बॉक्स का, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमने लिया बटन स्टार्ट, ये हमारा बटन स्टार्ट हो गया, ये हमारे पास बटन था। उसके बाद हमने सेकंड बटन लिया रीसेट का, तो ये हमारे पास रीसेट वाला बटन था, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लोटिंग बटन शेयर एंड फ्लोटिंग बटन जो है कॉपी का था। उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया, शेयर एंड कॉपी वाला। उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट शो कर रहे थे इस टेक्स्ट व्यू में, तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप था, तो हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली अब इनका लॉजिक प्लेस करना है इन चीज़ों को यूज़ करके। तो चलिए गाइस इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमने ये यहाँ पे अभी डिफाइन कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इनका एक एक इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पेन में आए, अपने प्रोजेक्ट पेन में आने के बाद यहाँ पे अपना
जो XML फाइल है, लेआउट फाइल है, उसको ओपन करता हूँ मैं। तो ये मैंने ओपन किया, इस प्रोजेक्ट पेन को दोबारा से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, तो हमें सबसे पहले तो क्या हो कि इस जो एडिट टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट हो, जो भी डाटा हो, वो हमारे पास हो, वो हमें गेट हो। उसके बाद जो यहाँ पे ये रिपीटिशन लिमिट है, उसका हमें पता चले कि कितना रिपीटिशन लिमिट है, तो इसका भी हमें डाटा चाहिएगा। उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो न्यू लाइन में चाहता है या नहीं चाहता है यूज़र। तो ये सभी 3 चीज़ों का हमें पता करना है। तो चलिए इस चीज़ को, इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ पे जो बटन लिखा है स्टार्ट, उस पर हम एक इवेंट लिसनर जो है प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सेट करना है ऑन क्लिक इवेंट लिसनर। तो मैं इस बटन पे सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन को लूँगा एंड डॉट। तो यहाँ पे एक इवेंट को, एक क्लिक लिसनर को अगर हम प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर का। तो आप वो देख सकते हैं, सबसे ऊपर है सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद यहाँ पे हमको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है कि हाँ ये न्यू है। उसके बाद व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो जी इतना आप करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो है ऑन क्लिक लिसनर प्लेस हो गया है इस स्टार्ट बटन पे। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यूज़र इनपुट में जो डाटा यूज़र ने किया है, इनपुट किया है या प्रोवाइड किया है, वो हमें गेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यही करेंगे कि जो हमारा ये यूज़र इनपुट है, इसको हम गेट करें, इसके डाटा को हम गेट करें, और उसको फिर हमें कहीं पे स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो वो जो हमें डाटा मिलेगा वो स्ट्रिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल लेंगे जिसमें हम उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यू इनपुट नेम से ले लेता हूँ, यू इनपुट, ओके, यानी यूज़र इनपुट। और यहाँ पे मैं यूज़र, जो हमारा ये यूज़र इनपुट है, इसका हम गेट टेक्स्ट करेंगे। गेट टेक्स्ट करने के बाद, ये गेट टेक्स्ट एक मेथड है जिससे जो यूज़र इनपुट में जो भी डाटा होगा वो स्ट्रिंग यू इनपुट में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। पहले वो गेट करेगा एंड देन इसको स्टोर कर देगा। उसके बाद क्या करना है, इसको हमें स्ट्रिंग में चेंज करना है, क्योंकि जो भी यहाँ पे ये जो डाटा होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो स्ट्रिंग में आएगा। एंड ये भी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले रखी है, तो इस डाटा को हमें स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। तो टू स्ट्रिंग यहाँ पे मेथड होता है, टू स्ट्रिंग मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर। सबसे पहला काम हमारा होगा ये, ओके। अभी हमें यहाँ पे जो इसका जो डाटा था, मैं यहाँ पे एक्टिविटी main.xml में आऊँ, तो यहाँ पे हमारा जो डाटा था वो हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि रिपीटिशन लिमिट कितनी है, कि कितनी बार हमें उसको रिपीट करना है, तो हमें वो चीज़ देखनी है। तो उसके लिए ये जो रिपीटिशन लिमिट होगी ये हमारे इंट में होगी। डाटा हमारा ये जो टेक्स्ट होगा ये हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक स्ट्रिंग फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जो हमारे रिपीटिशन लिमिट है ये स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होगी, ये हमारे इंट फॉर्म में होगी, क्योंकि वो नंबर देगा हमें इंटीजर टाइप में, 2, 3, 4, 200, 1000 इस टाइप से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इंट लेना होगा, इंट वेरिएबल लेना होगा, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हमें स्ट्रिंग में मिलेगी, लेकिन इसको बाद में हमें कन्वर्ट किसमें करना होगा, इंट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो रिपीटिशन लिमिट है ये हमें इंट वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो हम वो इंट वेरिएबल लेंगे, कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया नम, इंट नम। उसके बाद ये इसकी जो वो हमने आईडी ली थी, हमने इसकी आईडी ली थी लिमिट, एंड इसका हम गेट टेक्स्ट करेंगे। तो लिमिट डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद हम इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे टू स्ट्रिंग मेथड से। तो अभी ये फिलहाल जो है स्ट्रिंग में है, लेकिन हमने तो यहाँ पे इंट वैल्यू ले रखी है, तो हमें इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड जैसे हम इंटीजर डॉट पार्स इंट का यूज़ करेंगे ये हमारा इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं उठाऊँगा एंड ये जो ब्रैकेट है इनमें मैं प्लेस कर दूँगा। तो अभी जो हमारा ये स्ट्रिंग वैल्यू जो थी ये हमारी इंट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें रिपीटिशन लिमिट भी पता लगी कि ये हमारी रिपीटिशन लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा ये चेक बॉक्स है, जो हमारा ये चेक बॉक्स है, ये न्यू लाइन के लिए ये क्लिक्ड है या क्लिक नहीं है, तो ये कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लेंगे। इफ़ जो हमारी ये चेक बॉक्स था, तो चेक बॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चेक बॉक्स की हमारे यहाँ पे ये हमने न्यू लाइन ले रखी है, ओके। चेक बॉक्स आईडी के लिए हमें यहाँ पे न्यू लाइन नेम ले रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि जो ये हमारी न्यू लाइन है ये क्लिक्ड है, चेक्ड है या नहीं है। तो न्यू लाइन डॉट इज चेक्ड, अगर ये चेक होगी तो क्या होगा, अगर ये चेक नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो हमें यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये इफ न्यू लाइन इज चेक्ड ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ये होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं एल्स पार्ट ले लेता हूँ।
तो ये हमारा एल्स पार्ट हो गया। तो अगर इफ न्यू लाइन इज चेक्ड है और ये हमारा एल्स पार्ट हो गया, तो ये हमने इस चेक बॉक्स के लिए ये कंडीशन ले ली। अगर न्यू लाइन चेक्ड है तो न्यू लाइन में हमारा जो टेक्स्ट रिपीट हो, अगर नहीं है तो सिंपली हम जो भी यहाँ पे कोडिंग डालेंगे, जो भी लॉजिक डालेंगे उस टाइप से हमारा कंप्लीट हो। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अभी यहाँ पे हमें एक लूप भी चाहिएगा। लूप क्यों चाहिएगा? क्योंकि जितनी यहाँ पे हम रिपीटिशन लिमिट डालेंगे उतनी बार तो वो लूप चलेगा ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 रिपीटिशन लिमिट डाली, तो एटलीस्ट 10 बार तो जो है टेक्स्ट रिपीट होगा, तो उसके लिए तो हमें फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वो हम फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अभी हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम हैंडलिंग की कोई भी बात नहीं कर रहे हैं कि एरर हैंडलिंग वगैरह उस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली लॉजिक पुट कर रहे हैं अपना। तो उसके लिए हमें फॉर लूप चाहिएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप लिया। फॉर लूप में हम कंडीशन डालेंगे कि इंट लिया हमने, इंट आई जो है उसकी वैल्यू ली हमने 1, या फिर आप 0 भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका फिर लॉजिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट आई आएगा एंड जो इसकी इंट की वैल्यू होगी वो कितनी बार तक चलेगी, वो लेस देन चलेगी किसकी नम की जो वैल्यू है उतने तक। तो अगर नम यहाँ पे 10 होगा तो वो कितनी चलेगी, 0 से 9 तक चलेगी। यानी 0 से 9 कितनी हुई वैल्यू, 10 हुई, और नम की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी दी थी, 10, तो वो 10 टाइम्स तक रिपीट होगी। क्योंकि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो इंट की वैल्यू कितने तक चलती, नम तक चलती, लेकिन अभी हम लेस देन चलाएंगे क्योंकि यहाँ से इंट की वैल्यू 0 से ले रही है, आई की वैल्यू 0 से चल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई लेस देन नम तक चलेगी, उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप कोड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे रिपीटिशन लिमिट होगी, ये लूप हो गया हमारा, फॉर लूप हो गया कि इतने टाइम तक वो चलेगा। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट आएगा, यानी एक बार में हमारा आउटपुट आ गया, उसके बाद वो दोबारा उस आउटपुट में ऐड करना होगा हमें, एंड देन वो वैल्यू हमें डिस्प्ले करवानी होगी। यानी जो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू में आउटपुट ले रखा था, इसमें उन वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में एक रिजल्ट नेम से ले लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं। ये हमने स्ट्रिंग लिया रिजल्ट नेम से, ये हमें काम आएगा, वो किस काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसको हम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू हमें, या फिर ये हो गया स्ट्रिंग रिजल्ट, ये हमने ले लिया। यहाँ पे हम आएंगे, ये हमने लिया रिजल्ट। रिजल्ट लेने के बाद सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट लूप के लिए ये चलेगा, फर्स्ट लूप के लिए चलेगा। तो इसमें हम ये यहाँ पे जो हम ये यू इनपुट है ये हम पहले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टाइम रन होगा, तो यहाँ पे हम ये यू इनपुट लेंगे। जैसे ही फर्स्ट टाइम रन होगा तो फर्स्ट टाइम में तो यही वैल्यू हमें सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये इस वैल्यू को हम रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे। रिजल्ट में स्टोर करवाने के बाद दोबारा लूप चलेगा, तो उस रिजल्ट में ही हम जो है ये दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। यानी सबसे पहले यू इनपुट की वैल्यू आएगी, उसके बाद यू इनपुट की वैल्यू हमने रिजल्ट में स्टोर करवाई। मान लीजिए आई 0 पे चला, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 1 हमने इसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद ये दोबारा से चलेगा, दोबारा से चलने पर 1 दोबारा से आएगा। तो वो फर्स्ट वैल्यू तो रिजल्ट में स्टोर थी, वो तो हमने स्टोर करवा रखी, वो तो हमने डिस्प्ले करवानी है। साथ में हमें ये भी जो है ये वैल्यू भी, उसकी जो पुरानी ओल्ड वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे शो करवानी है। तो इसलिए हम पहले उसको रिजल्ट में जो है स्टोर करवाएंगे एंड दोबारा से उसको रिजल्ट में प्लस करवाएंगे। ये हो गया। उसके बाद हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। या तो आप यहाँ पे ये जो है टू स्ट्रिंग से भी कर सकते थे रिजल्ट को, और या फिर हम यहाँ पे सिंपल से ये एक ट्रिक है प्लस एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो इससे भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था सिंपल सा इसका लॉजिक। अभी यहाँ पे हमने ये इफ न्यू लाइन इज चेक्ड ले रखी है एंड एल्स, तो ये हम इम्प्लीमेंटेशन इसका करेंगे एंड इसको इस फॉर लूप में डाल देंगे। तो जो ये न्यू लाइन है ये यहाँ तक है, एल्स पार्ट इसका यहाँ तक है, तो इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम इसको फॉर लूप में डालेंगे। तो ये जो हमारी होगी न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन चेक्ड है और न्यू लाइन चेक नहीं है, यानी चेकबुक चेक है न्यू लाइन के लिए या नहीं है वो बतानी है, वो कंडीशन। तो ये तो सिंपल सा हमारा जो है बेसिक लॉजिक था कि
हम इनपुट की वैल्यू लेंगे, उसको रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे, देन अगेन लूप चलेगा, उसमें फिर दोबारा से स्टोर होगी, दोबारा से फिर उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा उसका लॉजिक था, ये हमारा हो गया लॉजिक इतना। तो अभी हम इसको कर देते हैं रिमूव और अभी बात करते हैं इसकी यहाँ पे न्यू लाइन चेक की। तो वही यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग रिजल्ट ले रखा है, इसको हम स्टोर करवाने के लिए, वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। अगर न्यू लाइन चेक है तो हर बार वो जो हम रिपीट करवाएंगे हर लूप में वो न्यू लाइन में आना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया। रिजल्ट के बाद सबसे पहली वैल्यू जो आएगी, फर्स्ट लूप चलेगा, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें तो जो यूं की यूं वैल्यू आएगी, जो यू इनपुट में जो टेक्स्ट होगा वो यूं की यूं वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये यू इनपुट लिया, यू इनपुट लेने के बाद उसको हमने रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद इसने बोला कि न्यू लाइन होनी चाहिए, न्यू लाइन अगर इस न्यू लाइन चेक्ड है तो न्यू लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे एंड देन न्यू लाइन का यहाँ पे साइन डाल देंगे। तो न्यू लाइन का जो हमारा साइन होता है वो होता है, नोटेशन जो होती है ये होती है \n, यानी इनपुट की वैल्यू आई, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लूप चला, वो रिजल्ट में स्टोर हुई, उसके बाद रिजल्ट में स्टोर होने के बाद वो एक न्यू लाइन हम लेंगे, क्योंकि उन्होंने चेक कर रखा है कि चेक बॉक्स अगर चेक दो न्यू लाइन के लिए तो न्यू लाइन आएगा। तो इतना लॉजिक हो गया। उसके बाद दोबारा से लूप चला तो हमें इस रिजल्ट में दोबारा से भी तो वो वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी ना। तो उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लिया रिजल्ट एंड ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमें दोबारा अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे इतना इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि न्यू लाइन में अगर चेक्ड है तो ये हो, अदरवाइज नहीं हो। एल्स पार्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम करेंगे कि जो हमारा ये \n है इसको यहाँ पे हम न्यू लाइन ना करके सिंपली एक स्पेस दे देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा एंड एल्स पार्ट में अगर वो चेक नहीं हो, यानी न्यू लाइन चेक्ड है तो ये, और न्यू लाइन चेक नहीं है तो यहाँ पे सिंपली हम या तो ये इसको सिर्फ सिंपली हम स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्पेस दे देंगे कि कोई भी एक लाइन यहाँ पे यूजर ने जो इनपुट करवा रखा है तो उसमें हमें स्पेस मिल जाए, पता लग जाए कि हाँ ये यहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है, ये फर्स्ट लूप था एंड यहाँ से ये दोबारा सेकंड थर्ड ऐसे काउंट करने में उसको इजी है। तो यहाँ पे हम जो है बीच में स्पेस दे देंगे न्यू लाइन की बजाय। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका लॉजिक। तो ये पार्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। जो रिजल्ट में जो वैल्यू स्टोर करवाई है ये हमने यहाँ पे आउटपुट भी तो करवानी ना। इस आउटपुट में, इस रिजल्ट वाले इस आउटपुट में जो हमने ये टेक्स्ट व्यू लिया था यहाँ पे, इसमें हमें ये शो भी तो करवानी है, डिस्प्ले भी तो करवानी ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर लूप है, ये हमारा फॉर लूप है, यानी इस न्यू लाइन वाले इस एल्स पार्ट से बाहर निकल के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस रिजल्ट में, इस आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स में उसको सेट कर देंगे, शो करवा देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, तो हमने यहाँ पे आउटपुट लिया था, आउटपुट इसका नेम है, सॉरी गाइस, ये आउटपुट लिया एंड इसमें हम सेट टेक्स्ट कर देंगे। किसको हम सेट करवाएंगे, यहाँ पे हम इसको रिजल्ट को सेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, रिजल्ट लिख देंगे एंड इसको यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। जस्ट इतना सिंपल सा हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमें आउटपुट होगा वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे करना था। अब मैं इसको अगर रन करके देखूँ अपने एमुलेटर में तो ये परफेक्टली रन करेगा। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। तो गाइज अपना एमुलेटर ओपन हो गया है, रन हो गया है। तो अभी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन लगाई थी, जो लॉजिक लगाया था, उसको हम रन करके देख लेते हैं क्या वो परफेक्टली रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने हाई लिया, यूजर से इनपुट करवाया एंड 5 टाइम्स मैं इसको रिपीट करवाना चाहता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे 5 टाइम्स हाई आ गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप इस नल की टेंशन मत लीजिए। ये नल किस वजह से आ रहा है, ये नल इस वजह से आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट ले रखा है, इसकी हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रखी है। एंड देन स्टार्ट, यहाँ पे हमने सीधा जो है फर्स्ट टाइम इस रिजल्ट को शो कर रखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यूज कर रखी है। तो इस वजह से यहाँ पे ये नल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस रिजल्ट की कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करवा देता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो नल है ये हमारा रिमूव हो जाएगा, ये एरर हमारा सोल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये न्यू लाइन जो है चेक नहीं कर रखी थी, तो इसलिए ये यहाँ पे न्यू लाइन में नहीं आया, सिर्फ स्ट्रेट एक सिंगल लाइन में हमारा आउटपुट शो हो गया। वैसे अगर यहाँ पे अगर मैं न्यू लाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड देन स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो न्यू लाइन में आया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक और एरर है। वो एरर क्या है कि ये जो हमारा ओल्ड रिजल्ट है वो भी हमें साथ के साथ शो हो रहा है, वो यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, वो यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। तो हमें ये 2 बग फिक्स करने हैं। वो सिंपली एक ही उससे, जैसे हम इस रिजल्ट की वैल्यू देंगे, ये जो यहाँ पे रिजल्ट है, जैसे ही हम इस रिजल्ट की कोई वैल्यू देंगे ये दोनों एरर उसी से रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये स्पेस आ रहा है। ये स्पेस किस वजह से आ रहा है? ये यहाँ पे हमने स्पेस दे रखा है, ये स्पेस इस वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेस ना दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ से स्पेस इसका रिमूव किया, ये मैंने स्पेस रिमूव किया, तो ये हमारा एमुलेटर दोबारा से रन हुआ। यहाँ पे मैं न्यू लाइन में नहीं लेता हूँ एंड स्टार्ट करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये विदाउट स्पेस आ रहा है। तो चलिए अभी हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं, नल वैल्यू को भी एंड साथ में जो हमने ये स्पेस यहाँ से रिमूव किया, स्पेस को भी देते थे ऊपर से। और जो हमारी वो जो नल की जो प्रॉब्लम थी, नल वैल्यू जो हमें दिखाई दे रहा था, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें बटन को, स्टार्ट बटन को, तो यहाँ पे हम उस रिजल्ट की वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लेंगे एंड उस रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे हम सिंपल एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा देते हैं एंड इसको क्लोज कर देते हैं। सिंपल सा जस्ट हमने ये लाइन लिखनी थी, ये एक लाइन का स्टेप है। एंड जैसे ही ये हम परफॉर्म करेंगे एंड दोबारा से अब हम अपने एमुलेटर को रन कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं न्यू लाइन में ले लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू लाइन में लिया, तो अभी आप देख सकते हैं हमारे वो नल की वैल्यू रिमूव होगी है। क्यों रिमूव होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली रिजल्ट का जो है एक वैल्यू प्रोवाइड करवा दी। पहले यहाँ पे इसकी रिजल्ट की वैल्यू, कोई भी रिजल्ट की वैल्यू नहीं थी, नल थी। लेकिन अभी यहाँ पे हमने इस रिजल्ट की वैल्यू जो है नल नहीं रहने दिया है, कोई वैल्यू प्रोवाइड यहाँ पे करवा दी है, चाहे वो बेसिक एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों ना हो। अगर मैं गाइज यहाँ पे भी इसकी वैल्यू प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी ये वैल्यू प्रोवाइड करवाता, तो जैसे ही हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते, तो जैसे ही अब मैं कोई न्यू रिजल्ट लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 टाइम्स लेना चाहता हूँ एंड इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो हमारा जो पुराना रिजल्ट था वो भी हमारा साथ साथ शो हो रहा था, लेकिन अभी वो भी शो नहीं हो रहा। तो वो इसी वजह से शो नहीं हो रहा कि जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो ओल्ड रिजल्ट है वो किसमें चेंज हो जाता है, उस रिजल्ट की वैल्यू इसमें चेंज हो जाती है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग में चेंज हो जाती है। उसके बाद ये दोबारा से प्रोसेस रन होता है एंड देन दोबारा सेट करता है। तो इस वजह से जो है हमारी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गई यहाँ पे इस रिजल्ट की वैल्यू प्रोवाइड करने से। अभी चलिए यहाँ पे हम जो है रीसेट बटन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ऊपर से कॉपी एंड स्टार्ट बटन भी है। तो इन तीनों चीज़ों का हम जो है इम्प्लीमेंटेशन अब यहाँ पे लॉजिक स्टार्ट करते हैं एंड एक एरर हैंडलिंग भी हम यहाँ पे जो है डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। वो क्या होगी? मान लीजिए यूज़र ने एडिट टेक्स्ट में कुछ डालना भूल गया, यूज़र ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया एंड स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया, या फिर रिपीटिशन लिमिट पे कोई वैल्यू नहीं दी एंड स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, तो हमारी ऐप जो वो क्रैश हो जाएगी। तो उस क्रैश से बचने के लिए हम क्या करेंगे? एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, प्लस में यहाँ पे हम इफ एंड एल्स का कंडीशन का यूज करेंगे एंड उनमें बताएंगे कि कैसे इन चीज़ों को रन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीसेट बटन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर ले रखा था, ये यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमने यहाँ पे रीसेट बटन ले रखा था उस पर हम इवेंट क्लिक लिसनर जो है सेट कर देते हैं। तो ये हमारा रीसेट बटन हो गया। वही हम सेम यूज करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके बाद न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पेन में आता हूँ। प्रोजेक्ट पेन में आने के बाद लेआउट फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये मेरा लेआउट फोल्डर है। ओके, तो सबसे पहले जो ये हमारा जो एंटर यूर टेक्स्ट था, इसकी वैल्यू जो है डिफॉल्ट वैल्यू यानी 0 हो जानी, एम्प्टी होनी चाहिए। इसकी भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये भी एम्प्टी होना चाहिए। ये यहाँ पे चेक्ड है तो ये अनचेक्ड हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे जो आउटपुट या रिजल्ट जो भी हमने डिस्प्ले करवा रखा है वो भी एम्प्टी हो जाना चाहिए, वो भी डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट या डाटा नहीं रहना चाहिए। तो हमें ये 4 चीज़ें करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो यूज़र इनपुट है इसको हम एम्प्टी करवाएंगे, या फिर कह सकते हैं जो हमारा ये यू इनपुट है इसको हम एम्प्टी करवा देंगे। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है उसको हम एम्प्टी रखेंगे एंड जो हमारी नम वैल्यू है उसको हम एम्प्टी रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारा एम्प्टी टेक्स्ट है, एम्प्टी टेक्स्ट क्या था? हमारा यूज़र इनपुट है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसका जो हम सेट टेक्स्ट है क्या कर देंगे? सिंपल स्ट्रिंग ले लेंगे कि यहाँ पे हम जो है कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, उसको हम एम्प्टी कर देंगे। जो हमारी लिमिट है उसको भी हम क्या करेंगे? उसका भी हम यहाँ पे जो सेट टेक्स्ट है वो क्या करेंगे? एम्प्टी कर देंगे, उसको भी हम यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। एंड थर्ड चीज़ क्या करेंगे? थर्ड चीज़ जो हमारा जो ये चेक बॉक्स है, अगर ये चेक बॉक्स चेक है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन लेंगे एंड न्यू लाइन को क्या करेंगे? सेट चेक एक मेथड होता है, इसको हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी थी, जो हमारा आउटपुट था ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी करना पड़ेगा। तो हम इस आउटपुट को भी क्या करेंगे? ये भी यहाँ भी हम सेट टेक्स्ट एंड इसको भी हम नल कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। यहाँ पे सिंपली हमें बस बेसिक सा इतना इम्प्लीमेंटेशन करना था। चलिए अब हम इसको जो है चेक करते हैं।
यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज और डाल देते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हम रीसेट बटन पे क्लिक करें तो रीसेट कंप्लीट हमें एक टोस्ट मैसेज नजर आए। तो टोस्ट मैसेज हम यहाँ पे डाल देते हैं। टोस्ट मैसेज आपको पता है कि कैसे डालते हैं। अगर आपको नहीं पता कि टोस्ट मैसेज कैसे डालते हैं तो वो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड कार्ड्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट शो करना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे रीसेट कंप्लीट। जस्ट हम दोबारा से अपने एमुलेटर को रन कर लेंगे। तो ये हमारा एमुलेटर रन हो गया है एंड यहाँ पे मान लीजिए मैंने न्यू लाइन में लिया एंड ये किया स्टार्ट। तो यहाँ पे 6 टाइम आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो रीसेट बटन पे क्लिक करते ही रीसेट कंप्लीटेड हमें टोस्ट मैसेज शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आउटपुट था वो भी नल हो गया है, एम्प्टी हो गया है। जो रिपीटिशन लिमिट थी वो भी एम्प्टी एंड जो एंटर योर टेक्स्ट था, एडिट टेक्स्ट था, वो भी यहाँ पे एम्प्टी हो गया है। ऊपर से ये हमारा फॉल्स, ये अनचेक्ड हो गया है। तो ये हमारा रीसेट बटन का काम था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे हम दोबारा से क्या करते हैं, शेयर बटन एंड कॉपी बटन का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको भी शुरू कर। तो ये यहाँ पे हमारा शेयर बटन जो रीसेट बटन है उसका कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे हम कॉपी बटन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कॉपी बटन हुआ। इस पे कॉपी पे हम वही सेट ऑन क्लिक लिसनर करेंगे एंड न्यू, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉपी मैनेजर को कॉल करेंगे। जो हमारा क्लिपबोर्ड मैनेजर होता है उसको हम कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड मैनेजर को कॉल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसको इम्प्लिसिटली कास्ट करेंगे क्लिपबोर्ड मैनेजर में। सबसे पहले यहाँ पे इसको हम कोई भी नाम देंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिपबोर्ड मैनेजर ही इसका नेम दे देता हूँ जिससे हम इसको कॉल कर सकें। इम्प्लिसिटली हम इसको कास्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने इसकी कास्टिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो सिस्टम सर्विसेज हैं, जो क्लिपबोर्ड मैनेजर की सर्विसेज हैं, हम उनको गेट करेंगे, उनको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये हमारी होगी गेट सिस्टम सर्विसेज। और यहाँ पे क्या करेंगे, उन सिस्टम सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज को कॉल करना है और कहाँ पे कॉल करना है वो हम बताएंगे। कॉन्टेक्ट्स के बाद ये रहा हमारा कॉन्टेक्ट्स एंड क्लिपबोर्ड सर्विसेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड सर्विसेज को लेंगे। तो ये हमने लिया क्लिपबोर्ड सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पे क्लिप डाटा सेट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कॉपी एंड शेयर बटन कैसे सेट करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैंने उनकी वीडियोस बना रखी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस यहाँ पे कार्ड्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिप डाटा को कॉल करेंगे हम। यहाँ पे एंटर करेंगे किसको हमें कॉपी करना है। तो हमारा जो रिजल्ट है या फिर जो हमारा आउटपुट में जो होगा उसको हम कॉपी करना चाहेंगे। तो जो हमारा आउटपुट है या तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर जो हमारा रिजल्ट है हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आउटपुट को कॉपी करेंगे, आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट एंड उसको यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे क्लिप डाटा को क्लिप मैनेजर में। ये हो गया एंड उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा हम टोस्ट मैसेज भी डाल देंगे। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे हम शेयर बटन को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड यहाँ पे जो शेयर इंटेंट है उसको हम कॉल करेंगे। शेयरिंग इंटेंट को कॉल करने के लिए यहाँ पे हम इंटेंट लेंगे, इंटेंट बनाएंगे एक इंटेंट, इसको हम लेंगे शेयरिंग के नेम से, न्यू इंटेंट। ये हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारा एक्शन होगा। तो हमारा इंटेंट डॉट एक्शन सेंड, ये हमारा एक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको बताएंगे, सेट करेंगे कि क्या चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं। इमेज, URI है, सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे इसको बताएंगे। तो सेट टाइप, यहाँ पे हम सिंपली लेंगे टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम लेंगे प्लेन। ये स्ट्रिंग वैल्यूज में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पे या तो आप स्टार ले सकते हैं या फिर प्लेन ले सकते हैं। स्टार लेंगे तो जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट होता है लाइक HTML हो गया, JSON फॉर्मेट हो गया, वो सभी चीज़ें हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ को हम शेयर करना चाहते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शेयरिंग डॉट पुट एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लेना चाहते हैं। इंटेंट में डालेंगे डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा, वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे कोई नहीं लेंगे। एंड जो ये हमारा जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा जो हम शेयर करना चाहते हैं वो कहाँ से हम लेना चाहते हैं। तो वो जो यहाँ पे हमने लिया था आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, तो यही जो चीज़ है हम वहाँ पे शेयर करेंगे। ये मैंने लिया एंड
उसके बाद इसको हम इस एक्टिविटी इस इंटेंट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट क्रिएट यूजर, यहाँ पे हम लेंगे शेयरिंग। उसके बाद यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देंगे, तो शेयर भैया, ये हो गया। एंड दोबारा से हम इसको रन करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक और शेयर करें तो अभी हम इसको किसी भी ऐप के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। एंड यहाँ से हम इसको एक्सप्लिसिटली कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइज। अभी हम यहाँ पे इसकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह उनको यूज़ करते हैं। कॉपीड बटन, अगर यहाँ पे कोई भी डाटा ना हो तो भी यहाँ पे हम बताना चाहेंगे यूज़र को कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली वही क्या है, इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ जो हमारा आउटपुट होगा अगर वो एम्प्टी हो, जो हमारा रिजल्ट है वो एम्प्टी हो, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे रिजल्ट डॉट इज एम्प्टी, इफ रिजल्ट इज एम्प्टी। या फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर रिजल्ट एम्प्टी ना हो तो इसको हम रन करेंगे, अदरवाइज इसको हम रन ना करें, ये कर देंगे। तो ये किया मैंने एंड इसको इसके अंदर लिया। उसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट देंगे, एल्स अदरवाइज यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज देंगे। एंड उस टोस्ट मैसेज में हम क्या करेंगे, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ड्रॉप भी। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, नो डाटा फाउंड। अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ना हो कॉपी करने के लिए तो हमें ये जो है एक टोस्ट मैसेज शो हो कि कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये स्ट्रिंग ले रखी है, जो हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन ले रखा है, इसको करेंगे यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये कोड कब रन हो, ये कोड तब रन हो जब दोनों यानी एडिट टेक्स्ट जो हमारा यूजर इनपुट वाला था और एडिट टेक्स्ट जो हमारा नम था, जो हम ये नम वैल्यू डाल रहे हैं, दोनों फिलअप हो, दोनों करेक्ट हो, तभी ये हमारा रन हो, अदरवाइज ये हमारा रन ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन ली मैंने यहाँ पे, इफ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा ये यू इनपुट है ये एम्प्टी ना हो, तो इसके आगे हम नोट एम्प्टी करेंगे, डॉट कि ये एम्प्टी ना हो। एंड जो हमारी ये नम वैल्यू है ये क्या हो, ये ग्रेटर देन 0 हो। तो ये हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ये इंट वैल्यू है। तो इंट वैल्यू में हम क्या करेंगे कि नम जो हो वो हमारा ग्रेटर देन किससे हो, 0 से ग्रेटर देन। जो हमारा यू इनपुट है वो एम्प्टी ना हो और जो हमारा ये नम है ये ग्रेटर देन 0 हो। तो हम जो है इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने लिया। एंड एल्स में क्या करेंगे, हम एल्स में वही एक टोस्ट मैसेज लेंगे। टोस्ट मैसेज लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल वही नो डाटा फाउंड। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड यहाँ पे \n का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक और लिखेंगे, तो इज एंटर फर्स्ट। ओके, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जितना भी ये कोड है ये यहाँ तक ये हम इसके अंदर पुट अप कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमने यहाँ से उठाया एंड यहाँ पे पुट किया। अब हम अपने एमुलेटर को रन कर लेते हैं दोबारा से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा एमुलेटर रन हो गया है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है हमारा एंटर योर टेक्स्ट, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ एंड यहाँ पे मैं 5 रिपीट लिमिटेशन डालता हूँ। मान लीजिए यूजर भूल गया है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं नो डाटा फाउंड, प्लीज एंटर फर्स्ट। तो यहाँ पे प्लीज एंटर फर्स्ट। वैसे ही यहाँ पे मैं कॉपी के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं नो डाटा फाउंड। तो यहाँ पे हमने जो है इनकी कुछ एरर्स जो हैं वो सोल्व कर लिए हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डाल सकते हैं। ट्राई एंड कैच ब्लॉक में डालने के बाद कोई भी अगर एक्सेप्शनल हैंडलिंग होगी तो उसमें भी हम यहाँ पे कुछ शो कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर मैं डेली एक वीडियो लेके आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ फॉलो, कीप कोडिंग, टेक केयर।